नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो क्या कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी से अलग होकर लड़ेगी? और क्या कांग्रेस को लगता है कि ऐसा करने में उसे फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि कल जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो इफ्तार पार्टी दी गई थी अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर, वहाँ पर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुँचा, जिसके बाद सवाल खड़े होना शुरू हो चुका है कि कांग्रेस आखिर चाह क्या रही है। लालू के इफ्तार में कांग्रेस की तरफ से केवल एक विधायक प्रतिमा दास मौजूद थी, लेकिन कोई बड़ा चेहरा यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के जो सांसद हैं बिहार से या इतने विधायक हैं, कोई भी वहाँ बड़ा चेहरा मौजूद नहीं था। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि क्या कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है आरजेडी के ऊपर? क्या कांग्रेस को लगता है कि इस बार अगर आवाज़ अपनी बुलंद नहीं की तो लालू प्रसाद यादव जो हैं इस बार कहीं कांग्रेस को नुकसान न पहुंचाएं? यानी नुकसान इस मायने में कि पिछले बार कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, इस बार कहीं लालू जो हैं वो 70 की कहीं सीटें जो हैं वो 50 न कर दें, 40 न कर दें, 30 न कर दें। कांग्रेस को इस बात का खौफ सताने लगा है और इसीलिए लगता है जो संदेश मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो ये कि कांग्रेस आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कि हमें हल्के में न लिया जाए, हम आपसे अलग हो जाएंगे तो फिर कहीं आपका हाल वैसा ही ना हो जाए जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज दिल्ली में मौजूद रहे और उनकी मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हुई और इस मुलाकात में कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा भी हुई है। और इस चर्चा में जो 3 बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि किस तरीके से कन्हैया कुमार जो युवा चेहरा है कांग्रेस का बिहार में खासकर, और उनकी जो यात्रा चल रही है बिहार में इस वक्त, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसको किस तरीके से और सफल बनाया जाए। तो पहली बात जो सामने आई है कि कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर फीडबैक दिया जा रहा है कांग्रेस आला कमान को कि किस तरीके से यात्रा चल रही है, क्या ये यात्रा सफल है या असफल है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या जनता कन्हैया कुमार की इस यात्रा से जुड़ रही है या नहीं। इसको लेकर जो है आज कांग्रेस के जो नेता हैं बिहार के, उन्होंने अपना फीडबैक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया है। दूसरा ये कि कन्हैया कुमार की ये यात्रा जो चल रही है अगले कुछ दिनों तक और चलेगी, इसमें दिल्ली से बड़े बड़े चेहरे भेजे जाएंगे कांग्रेस के। क्या राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे? प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं, सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। तो इसको लेकर भी जो है आज इस बैठक में बताया गया है कि चर्चा हुई है कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा को और धारदार बनाने के लिए और ज़्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे इस यात्रा में आने वाले कुछ दिनों में शामिल होंगे एक एक करके, ताकि ये यात्रा जो है हिट से सुपर हिट हो जाए। कन्हैया कुमार की इस यात्रा के अलावा जो चर्चा का विषय था, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो है सीटों के बंटवारे पर आरजेडी से बातचीत। क्योंकि जो बात सामने आ रही है वो ये कि नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस आलाकमान से मांग की है कि एक समिति बनाई जाए पार्टी के अंदर जो ये फैसला करे और चुनाव से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करे और ख़ासकर उन सीटों को चिन्हित करे जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, यानी कि जहां पर विनेबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा है, वैसी सीटों का चयन किया जाए। और फिर जो है लालू के साथ सीटों के बंटवारे पर जब बातचीत होगी तो कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी इस फीडबैक के ज़रिए, और जो रिपोर्ट आएगी इस समिति की कि भाई ये फला सीटें हैं जहां पर हमें लगता है कि हम मजबूत स्थिति में हैं और ये सीटें हमें दी जानी चाहिए। तो ये तमाम बिंदुओं पर जो है आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन जो खटपट की खबरें आ रही हैं
आरजेडी और कांग्रेस के बीच में इससे एनडीए के लोग बेहद गदगद नज़र आ रहे हैं। एनडीए के कई नेता, कई घटक दलों ने कहा है कि भाई ये तो शुरुआत हो चुकी है महागठबंधन में टूट की, और बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी से अलग हो जाएगी और फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा सीधा सीधा एनडीए के पास ही जाने वाला है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद और कांग्रेस अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है जो महागठबंधन के वोट हैं उसका बंटवारा होगा और उसकी वजह से एनडीए को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कांग्रेस इस बार ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद के सामने झुकने वाली नहीं है, दबने के मूड में नहीं है, और ऐसा उसने दिल्ली में करके दिखाया है जब अरविंद केजरीवाल से इंडिया ब्लॉक में होने के बावजूद कांग्रेस अलग हो गई, केजरीवाल के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ, और कांग्रेस ने किस तरीके से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नुकसान पहुंचाया है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी तो क्या लालू को इसका नुकसान पहुंचेगा, क्या आरजेडी को इसका नुकसान पहुंचेगा? जाहिर सी बात है नुकसान तो पहुंचेगा ही, क्योंकि जब ये वोट जो है इनका वो बटेगा तो नुकसान तो होना तय है। तो ऐसे में कांग्रेस अपने तरीके से लालू के इफ्तार में नहीं जाकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम मानने वाले नहीं हैं, हमें बराबरी का दर्जा दीजिए, हमें पिछलग्गू मत समझिए, हमें बी टीम मत बनाइए, जैसा कि लालू ने पिछले कई सालों में बना के रखा हुआ है कांग्रेस को। और इसीलिए तो नई पीढ़ी जो कह सकते हैं, एक नई जो पीढ़ी आई है कांग्रेस की, यानी कि जहाँ पर प्रदेश प्रभारी बदल दिया गया है, एक नया चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, एक नया चेहरा है, कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार में कर दी गई है। तो ये तमाम ऐसे कदम हैं जहाँ पर जिसको देख के लगता है कि कांग्रेस इस बार अटैकिंग मोड में है, एग्रेसिव मोड में है, डिफेंसिव खेलने के चक्कर में नहीं है। कृष्णा अलावरू जो कि नए प्रदेश के प्रभारी हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि भाई हम किसी की भी बी टीम नहीं है, बल्कि हम ए टीम है, और किसी मिलकर जो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन किसी के पीछे जो है पिछलग्गू बन के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बदलने से भी साफ है कि कांग्रेस जो है वो दलित वोट बैंक पर अपना फोकस बढ़ा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो नए हैं राजेश राम, वो दलित समाज से आते हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और वहीं कन्हैया के युवा चेहरे का भी फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। तो ऐसे में अब दिलचस्प होगा देखना आने वाले कुछ दिनों में कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।